परसेप्शन है कि प्राणायाम इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, लेकिन अगर हम डेप्थ में प्राणायाम को हम डिवाइड कर सकते हैं प्राण प्लस आयाम में। प्राण इज द वाइटल फोर्स, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आयाम मतलब नए आयाम, एक्सपांशन, नए डायमेंशंस प्राण पे आते हैं। प्राण इज द वाइटल फोर्स, नॉट योर ब्रेथ बट द वाइटल फोर्स। तो जब हमारा बर्थ होता है उस टाइम में प्राण हमारी बॉडी में आते हैं एंड वो प्राण तब निकलते हैं जब हमारी डेथ होती है। दैट मीन्स कि वो, अगर हम साइंस के टर्म्स में बात करें तो वो जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है, वो जो बेसिक एनर्जी है, वो ही हमें लाइव या डेड कर रही है। दैट मीन्स दैट एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो हमारी बेसिक एनर्जी जो हमें बर्थ के टाइम मिलती है वो हो गया हमारा प्राण। इसीलिए आप कोई भी योग की बुक ले लीजिए, कोई भी स्क्रिप्चर्स ले लीजिए, प्राण वर्ड बड़ा ही प्रिडोमिनेंट रहता है। प्राण द वाइटल फोर्स, उसको कहीं भी वायु या ब्रेथ इस तरीके से नहीं बोलते, प्राण ही बोलते हैं। द वाइटल फोर्स बिकॉज ऑफ विच वी आर अलाइव। तो ये हो गया आपका प्राण। मतलब आप समझ रहे हैं प्राणायाम की कितनी इंपॉर्टेंस है। वी आर डिस्कसिंग ऑफ द वाइटल फोर्स विद इन अस। हम उस वाइटल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। द सेकेंड वर्ड इज आयाम। उस वाइटल फोर्स को हम नई डायमेंशंस, नए लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। प्राणायाम इज द प्रैक्टिस जिससे आप अपने प्राण को, वाइटल फोर्स को हायर लेवल्स पे लेके जा सकते हैं। ये हो गया इसका एक मीनिंग। कई बुक्स में इसको और तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है। प्राण प्लस यमा मीन्स कंट्रोल एंड प्राण इज द वाइटल फोर्स। मीन्स कि हम प्राण को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने जो वाइटल फोर्स है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज अ बिट ऑब्वियस, क्योंकि जब आप किसी वाइटल फोर्स को कंट्रोल कर पाएंगे तभी आप उसको हायर डायमेंशंस में लेके जा पाएंगे। सो प्राणायाम इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक जो हमारे सेजेस ने डिस्कवर किया, जिसमें कि हमारे कंट्रोल में कुछ है। क्या है वो कुछ? द ब्रेथ, जिसके थ्रू हम अपने उस वाइटल फोर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एंड हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें इनवॉलंटरी हो रही है, यानी कि खुद से हो रही है, हमारी हार्ट बीट हो गई, हमारा डाइजेशन हो गया, हमारे मेंटल थॉट्स हो गए, इन सब को हम वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स एज पर अवर चॉइस हम कंट्रोल कर सकते हैं। और शायद यही टारगेट या एम रहता होगा हमारे ऋषि मुनियों का, जब वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते थे, प्राणायाम करते थे, सो दैट वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सके। क्योंकि आप सोचिए, इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, आप कितने पावरफुल हो जाएंगे। योग चूड़ामणि एक उपनिषद है जिसके वर्स 31 में ये बताया गया है कि अगर किसी को ये समझ में आ जाए कि ये जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग प्राण है, ये जो ऊपर और नीचे जो प्राण जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस अगर समझ में आ जाए तो उसको कंप्लीट योग समझ में आ गया। इवन शंकराचार्य ने कहा है कि हमारी जो लाइफ फोर्सेस हैं, जो वाइटल फोर्सेस हैं, जो प्राण हैं, उसको कंट्रोल करना ही प्राणायाम है विद द अवेयरनेस। किस टाइप की अवेयरनेस होनी चाहिए? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ये समझें कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ सब कुछ। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम इस एहसास के साथ छोड़ें कि ये जो यूनिवर्स है, दिस इज ऑल नॉन रियल, दिस इज नॉट द कंप्लीट रियलिटी। क्योंकि इन सारी प्रैक्टिसेस का जो अल्टीमेट टारगेट है, अल्टीमेट एम है, वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन। आपको ये याद दिलाना, आपको ये एहसास दिलाना कि आप ही हो जो सब कुछ है, आप ही की जो एनर्जी है वो सब कुछ है, और बाकी जो सामने जो चल रहा है, दैट इज ऑल अ ब्यूटिफुल पिक्चर, इट्स ऑल अ ब्यूटिफुल सीन, इज नॉट रियल। हम एक इनवर्ड ब्रेथ के साथ ये थॉट ला रहे हैं कि हम ब्रह्म हैं, और आउटवर्ड ब्रेथ के साथ हम ये थॉट ला रहे हैं कि ये यूनिवर्स एक मिथ्या है, फॉल्स है। इसके बीच में जब वो जो एक थॉट है कि हम ब्रह्म हैं, उसको हम होल्ड करते हैं, वो जो एक ट्रांजिशन है, उसमें जब हम इस थॉट को अंदर में खूब अच्छे से समझते हैं, बैठाते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसको सोचते हैं, वो जो पोर्शन है, यानी जो रिटेंशन ऑफ ब्रेथ जब हो रहा है, हमने सांस अंदर ली, उसके बाद हमने उसको होल्ड किया, रोका, समझा, सोचा, और उसके बाद एक्सेल किया, तो उस थॉट को जब हमने इनवर्ड लिया और हमने ये समझा कि हम ही ब्रह्म हैं, और फिर इस थॉट को हम और ज्यादा डीप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कुंभक, इज कॉल्ड द कंप्लीट साइलेंस। उस कंडीशन में ये यूनिवर्स होल्ड नहीं करता है, हम होल्ड नहीं करते हैं, कोई होल्ड नहीं करता है। व्हाट होल्ड्स इज द कनेक्शन विद द यूनिवर्स। दैट वी हैव अंडरस्टूड कि प्राणायाम इज एक्चुअली द रिटेंशन। तो ये जो इनहेलेशन है और जो एक्सहेलेशन है, ये सिर्फ उसको हेल्प कर रहा है।
जब हम इनहेल करते हैं तो उसको हम पूरक कहते हैं, एक्सहेल करते हैं तो उसको हम रेचक कहते हैं। और जो बीच में जो रिटेंशन है, जिसमें हमने ब्रेथ को पकड़ के रखा हुआ है, वो है कुंभक। इवन कई स्क्रिप्चर्स में ये कहा गया है कि प्राणायाम इज कुंभक। हाउ दिस रिटेंशन ऑफ ब्रेथ हेल्प्स? अब रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, ये जो होल्ड करें, दो टाइप का होता है, एक बाहर और एक अंदर। यानी जैसे मैंने सांस ली और फिर इसको मैंने होल्ड किया और मैंने रिलीज किया, तो मैंने इसको अंदर रोका, तो अंदर कुंभक। अब अगर मैंने सांस एक्सहेल करने के बाद रोका, यानी मैंने ई ली और मैंने इसको एक्सहेल किया एंड आई एम होल्डिंग, अभी मैं ब्रेथ नहीं कर रही हूं, तो ये है बाह्य कुंभक। तो ये दो टाइप का रिटेंशन हो गया। तो साइंटिफिकली जब हम ब्रेथ को रिटेन करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो रहा है, कुंभक प्रैक्टिस से एक्चुअली हम ये लर्न करते हैं, हम अपनी कैपेसिटी डेवलप करते हैं कि हम कितनी देर तक इस CO2 को इंक्रीज होने दे सकते हैं, कितनी देर तक हम अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप होल्ड इधर करेंगे उतना क्या होगा, जैसे आप रिलीज करेंगे ज्यादा ऑक्सीजन फ्लो करेगी आपके टिश्यूज और ब्लड में, उतनी ऑक्सीजन फ्लो करेगी जितनी नॉर्मल ब्रेथ में फ्लो नहीं करती है। लेकिन ये जो हम CO2 को होल्ड करते हैं, इसकी एक कैपेसिटी होती है एंड अगर आप इसको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा फोर्सफुली होल्ड करने की कोशिश करते हैं, इट्स कैन बी डेंजरस एंड हार्मफुल। अब जब हमने ये समझ लिया कि प्राणायाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्राणायाम करने से हम अपनी बॉडी एंड माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन बिकम वेरी पावरफुल, देन लेट अस गो इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्राणायाम। तो प्राणायाम एक नहीं है, प्राणायाम 9 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है सूर्य भेदन, चंद्र भेदन। तो ये दो आपको ध्यान में रहेंगे। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि हर प्राणायाम से, जो 9 टाइप्स के प्राणायाम, इनसे अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स हैं। कोई आपकी बॉडी को गर्म करेगा, कोई आपकी बॉडी को ठंडा करेगा, कोई आपको शांत करेगा, कोई आपको एक्टिवेट करेगा। तो ये अलग अलग तरीके से हमें हेल्प करता है। सबसे पहले हैं 2 प्राणायाम, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन। ये 2 हो गए आपके, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन। कपाल भारती, ये सबको पता है। अनुलोम विलोम, ये 4 हो गए। भ्रामरी, ये भी कई लोगों को पता है। तो ये हो गए आपके 5 प्राणायाम। इसके बाद आ जाएगा भस्त्रिका, ये हो गया 6। 7वां हो गया आपका उज्जयी, 8वां हो गया आपका मूर्छा और 9th है शीतली ऑब्लिक शीतकारी। तो शीतली शीतकारी को हमने एक कैटेगरी में रखा है। अब कुछ जो प्राणायाम जो हम फास्ट करते हैं, जैसे कपाल भारती है, तो ये वाइटलाइजिंग प्राणायाम है, ये हमें एक्टिवेट करता है क्योंकि हम इसमें डीप एंड फास्ट ब्रीथिंग करते हैं। तो इस कैटेगरी में है आपका कपाल भारती, भस्त्रिका। नाड़ी शोधन या अल्टरनेट नोज ब्रीदिंग इज अ बैलेंसिंग प्राणायाम। ये आपकी लेफ्ट एंड राइट दोनों नॉस्ट्रिल में से जो आपकी ब्रेथ है उसको बैलेंस करती है। इसको हम और डिटेल में बोलते हैं कि हमारे इदा और पिंगला, जो 2 मेन नाड़ियां हैं, उनके फ्लो को ये बैलेंस करता है। भ्रामरी एंड उज्जयी, ये 2 प्राणायाम हमको रिलैक्स करते हैं, काम डाउन करते हैं, शांत करते हैं। शीतली शीतकारी, चंद्र भेदन, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, कूल डाउन करने में हमें हेल्प करते हैं। सूर्य भेदन हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। इस तरीके से सारे प्राणायाम के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू प्राणायाम के बारे में। हर प्राणायाम को डिटेल से हम अपने फ्यूचर के सारे वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे। वो प्रैक्टिस अलोंग वीडियोस रहेंगे, वहां पे आप ये सारे 9 प्राणायाम को मेरे साथ प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको प्राणायाम के बारे में, एक नए आयाम के बारे में पता चला होगा। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लेकिन जाने के पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस टाइप के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, जिनसे कि बहुत सारे लोग बेनिफिट हो सकते हैं, उनको आप जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपनी कम्युनिटीज, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करिए, ताकि जो एक नॉलेज है जो हमारी बुक्स में है, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म्स में सबको पता चले। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी नॉलेज हमारी यंग जनरेशन को परकोलेट हो, तो अपनी लाइफ में ग्राउंडेड होके, अपनी जो बेस है उससे जुड़े रह के एंड देन फ्लाई करे, देन सक्सेस अचीव करे, फिर वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाए। हमारी बेस स्ट्रांग रहेगी तो हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी, एक सस्टेनेबल सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज बैक टू रूट्स विद विभा शर्मा। जय भारत।